वर्ष 2030 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से अपील की कि हरियाणा को 2025 तक टीबी मुक्त बनाएं और इसका बीड़ा जो है हरियाणा सरकार के साथ सहयोग करते हुए उठाया है रोटरी क्लब ने। और हमारे साथ गवर्नर इलेक्ट रोटरी जितेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, प्रोजेक्ट चेयरमैन वीरेंद्र मेहता जी। और देखिए कहते हैं कि टीम वर्क जो है उसके प्रयास जो है ज़रूर सकारात्मक आते हैं और इन्हीं प्रयासों के साथ फरीदाबाद से शुरुआत की है फरीदाबाद को टीबी मुक्त कराने के लिए। बाकी जो साथ लगते ज़िले हैं, चाहे गुड़गांव की बात करें या अन्य ज़िलों की बात करें, सर सबसे पहले पोलियो मुक्त देश करने में रोटरी क्लब का बहुत बड़ा योगदान था और अब एक नई मुहिम के साथ रोटरी क्लब ने कदम आगे बढ़ाया है टीबी मुक्त करने के लिए। किस तरह से काम करेंगे और क्या कुछ ठोस योजनाएं हैं ताकि आपको लगता है कि ये जो सपना 2025 तक देखा है वो साकार कर पाएंगे? देखिए, रोटरी का जैसे आपने बताया पोलियो में भी साथ रहा। टीबी को अगर हमने इरेडिकेट करना है तो सरकार के साथ के बिना पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन सरकार को भी ये पता है कि रोटरी से ज़्यादा आज कोई भी एनजीओ इतनी कामयाब नहीं है जिसकी शाखाएं पूरे देश में हैं और जिसे कहते हैं कि हमारा जो वॉलंटियर नेटवर्क है वो रोटरी का वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना डेडिकेटेड है कि किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए, चाहे वो कोई गांव हो, कोई कस्बा हो, चाहे शहर हो, वो उसका जो माध्यम है वो रोटरी है। तो ये एक तरह की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, साझेदारी है, भागीदारी है, जिसमें कि सरकार का जो जैसे आपने बोला नरेंद्र मोदी जी का, चीफ मिनिस्टर खट्टर जी का, कि उनका जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पार्टनर चाहिए, जो पब्लिक में पार्टनर चाहिए, उस पार्टनर का जो काम है वो रोटरी करेगा। और हमारे शहर फरीदाबाद से वीरेंद्र मेहता जी, हमारे इस समय फरीदाबाद में 32 क्लब हैं, फरीदाबाद और पलवल ज़िले के मिला के 32 शाखाएँ हैं हमारी इधर। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम इसको और सुचारू रूप से सरकार के साथ क्लोजली काम करके इसको बहुत जल्दी इसको मुक्त कर सकते हैं, टीबी मुक्त कर सकते हैं। जी, क्या नाम है मैम आपका? दीप्ति मैम, खासकर अगर फीमेल्स की बात करें तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो कब टीबी से ग्रस्त हो गई हैं। तो ऐसे में क्योंकि गवर्नर इलेक्ट भी इस अभियान को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जो अभी भी ये बताने से शक पकाती हैं कि वो टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं या आगे आकर उसका उपचार नहीं कराती? रोटरी का जो 7 फोकस एरियाज़ हैं उनमें से एक डिजीज़ प्रिवेंशन है और एक विमेन एम्पावरमेंट है। तो सारे फोकस एरियाज़ हम इकट्ठा लेकर चलते हैं और डिजीज़ प्रिवेंशन में द फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस। तो सबसे पहली कड़ी जो है वो अवेयरनेस की है और उसके बाद डिटेक्शन की है और उसके बाद क्योर की है। सो रोटरी इज़ लुकिंग एट ऑल दी 3 फोकस एरियाज़ के वो अवेयरनेस से लेकर और डिटेक्शन से लेकर और क्योर तक बात करें। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो साथ साथ चलेंगी एंड हम लोग साइकिल रैलीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। आज भी हम एक साइकिल रैली से आ रहे हैं। तो इस तरह की रैलीज़ करके कॉलेजेस में जाके, विमेन कॉलेजेस में जाके इस तरह से हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, टीबी मुक्त अभियान में राम की भूमिका जहां जितेंद्र गुप्ता जी निभा रहे हैं, वहीं हनुमान के तौर पर बीड़ा उठाए हुए हैं रोटेरियन वीरेंद्र मेहता जी। वीरेंद्र जी, जैसे मैंने मैम से पूछा, एक बहुत बड़ी चुनौती है, टीबी को एक ऐसी बीमारी मानते हैं जो चाहकर भी लोग बताते नहीं हैं ताकि लोग कटने शुरू हो जाते हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपको इसको मानते हैं और इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे? आज के भी अगर मानसिक स्तर पर देखें कि लोग अभी इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हुए हैं कि वो आगे आकर उपचार के लिए आएँ या बताएँ, तो और ख़ासकर स्लम क्षेत्र की यदि बात करें। हमारा जो कैंपेन है वो 4 फेजेस में है। पहला है अवेयरनेस, जो स्कूल्स में और स्लम्स में चलेगा। सेकंड है स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स। थर्ड है उनका फ्री चेकअप, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे रोटरी करेगा चाहे सिविल हॉस्पिटल करेगा। और फोर्थ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल डाइट सपोर्ट है। जो बिना डाइट के अगर कोई दवाई ले रहा है तो उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा होएगा नहीं। तो इसलिए हमारा एम्फेसाइज है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अडॉप्ट करें पेशेंट्स। जी, क्या क्या सुविधाएं उसमें अडॉप्शन में क्या क्या सुविधाएं देंगे? क्योंकि जांच से लेकर और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, एक मॉनिटरिंग, बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। फॉलोअप्स पूरे रहेंगे और पूरे 1 साल का डाइट चार्ट हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जी, कुलदीप साहनी जी, वरिष्ठ समाज सेवी, भाजपा नेता, अजरोंदा मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज आयोजन किया है, उसके बारे में कुलदीप जी बताएं। आज बच्चों का हौसला जो है आपने बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है। देखिए, आज नवरात्रि का भी दिन है
और हम सभी माँ दुर्गा की आराधना भी करते हैं। और उसी को देखते हुए हमने नवरात्रि का दिन चुना कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, अगर बेटियों ने पढ़ने जाना है तो उन्हें जाने में कहीं ना कहीं साधन की दिक्कत आती है, तो जिसकी वजह से वो जा नहीं पाती। और समटाइम हमने ये भी देखा कि अगर वो किसी ऑटो या उसमें जाते हैं तो उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करती हैं, और कभी घर से दूर तक ऑटो तक जाने के लिए भी उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो उसको देखते हुए हमारे वीरेंद्र मेहता जी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया मिलकर कि एक हमने लड़कियों को साइकिल देनी है। उसके लिए हम 10वीं और 12वीं क्लास की लड़कियां चुनी जिन्होंने कुछ अच्छे नंबर लिए, कोई स्लम बस्ती से, कोई पिछड़े उससे, या किसी ने अच्छा मेडल लिया स्पोर्ट्स में, एक अच्छा नाम दिया। हमने ऐसे बच्चे चुने और उनको हमने साइकिल देने का यत्न किया। ये हमारा एक प्रयास है कि कैसे बेटी को उभारना है कि उसको पढ़ने के लिए कोई दिक्कत ना आए, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। और ये जो प्रोसेस है वो रूटीन चलता रहेगा। हम आप सबके यही आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान से ये प्रार्थना करो कि हम रुके नहीं, थके नहीं, हम ऐसे ही चलते रहें और हम बेटियों को ऐसे ही उनका मान सम्मान करते रहें, उनको आगे बढ़ाते रहें। जी टोनी जी, किस तरह की सकारात्मक पहल समाज के लिए मानते हैं? बेटियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ साथ टीबी मुक्त हरियाणा बनाने की भी पहल रोटरी क्लब कर रहा है। तमाम जो समाज सेवी संगठन है वो साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो सभी देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार एजुकेशन और खिलाड़ियों को बहुत ज़ोर शोर से उठाया हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा चल रहा है ये सारा। तो आपको देखा होगा आज रोटरी क्लब ने और कुलदीप सिंह सानी मंडल अध्यक्ष भाजपा ने ये पहल की है, बच्चों को साइकिलें भेंट की है उन्होंने। तो मैं उनको जो शुभकामनाएं देना चाहूँगा रोटरी क्लब को, कुलदीप सिंह सानी को, और साथ साथ बच्चों को भी शुभकामनाएं जिनको मिली हैं। आज एक सपना साकार कर रहे हैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार का, जो ये बच्चों को प्रोत्साहन दिया है। एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिल्कुल देखिए, आज नवरात्र के मौके पर दो जो है बेहतरीन काम इस मंच से शुरू हुए हैं। एक, छात्राओं को, मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम साइकिल वितरण करके किया गया है। कुलदीप साहनी, वीरेंद्र मेहता, तमाम वो टीम है जो लगातार समाज को के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए अग्रसर रहती है। और अब एक नया बीड़ा और उठाया है, हरियाणा को टीबी मुक्त करने में फरीदाबाद से शुरुआत की है। पंजाब केसरी टीवी की टीम भी लोगों से यही अपील करेगी कि आगे आएँ, जागरूक हों, जांच करवाएं, ताकि जो पीएम मोदी का आह्वान है, जो सीएम मनोहर लाल का आह्वान है कि जो देश है वो टीबी मुक्त हो सके और 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त प्रदेश घोषित किया जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।